property is electron gain enthalpy or electron affinity. Now, what is electron gain enthalpy? It is equal to change in energy when an electron is added into isolated gaseous atom and converted into anion. आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, it will be converted into gaseous anion. Now, when we add an electron into the system, the process of addition of electron is either exothermic or either endothermic. ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का ये जो प्रोसेस है, या तो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक मीन्स व्हेन यू ऐड अ इलेक्ट्रॉन इनटू द आइसोलेटेड गैसेस एटम और इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सिस्टम, द एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम. ये प्रोसेस क्या हो रहा है कि इस तरीके से एनर्जी रिलीज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is negative. But suppose if you add an electron in the system where addition of electron is not quietly accepted, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट है. So you have supplied the energy externally to forcefully add the electron into the system. That process is called एंडोथर्मिक प्रोसेस. दैट प्रोसेस क्या बोला जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस. मतलब आपने एक ऐसा आइसोलेटेड गैसेस एटम लिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी नहीं है, जैसे नोबल गैसेस विच आर केमिकली इनर्ट. उनके आउटर मोस्ट शेल में है तो डुप्लेट पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है. दे नेवर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. तो यदि ऐसे सिस्टम में यदि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, सो यू आर एक्सटर्नली सप्लाई द एनर्जी to convert them into the gaseous anion. So this process is endothermic. So for that, enthalpy, electron gain enthalpy is positive. So addition of electron into the system is either exothermic, either endothermic. If the addition of electron by the system is easy, it easily accept the electron. That means electron gain enthalpy of that process is highly negative. Electron gain enthalpy क्या होगा? Negative हो. और यदि electron acceptance जो है वो easy नहीं है, you have externally supply the energy to add the electron into the system, then electron gain enthalpy is positive, either less negative or either positive. Now this process is also known as electron affinity. Why it is known as electron affinity? If the isolated gaseous atom easily accept the electron without supplying the external energy, if easily accept the electron and make it easily a cation and release the energy itself, खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है, easily electron accept कर रहा है, that means that isolated gaseous atom has a high affinity to accept the electron. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी. और यदि वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है? आपको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगी. तो देखिए यहाँ ये जो दोनों टर्म है, जो एक दूसरे दोनों के लिए मैंने जो सेम टर्म बोली है, वो सेम टर्म्स जो है वो उनकी जो मीनिंग है, उनकी जो लॉजिक है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है. मतलब if the system has a high electron affinity,
that means its electron gain enthalpy is more negative. The electron affinity high होगी तो electron gain enthalpy more negative होगी, and if the electron affinity is less, that means electron gain enthalpy is less negative or positive. The electron affinity high है तो electron gain enthalpy more negative होगी, यानी electron gain enthalpy की numerical value smaller होगी, नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, मतलब आपकी एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि जब मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव और पॉजिटिव। इज इट क्लियर? समझ में आया? बेटा समझ में आया? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? कृषा, अंश, बेटा समझ में आया? अब when we add one electron into the system or in an isolated gaseous atom, and if this electron is easily accepted by the atom and easily make a cation, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, मोर नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव। जैसे मैंने क्या लिया कि आई एम टेकिंग आइसोलेटेड गैसेस एटम और उसके अंदर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इट विल फॉर्म नेगेटिव ऑक्साइड आयन, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर आपका एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, बट अब इस नेगेटिव आयन के अंदर यदि मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन इज नेवर एक्सेप्टेड इजीली बाय द एनायन, बिकॉज एनायन इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नेगेटिव चार्ज, बोथ repel each other. So to add a next electron into the system, I have supply energy externally. या मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एक्सटर्नली सप्लाई करना पड़ेगा, तो एंथैल्पी चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक था, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया। मतलब यहाँ क्या हुआ, आपका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, यदि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट हुआ। यहाँ एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो हुआ है इजीली नहीं हुआ है, फोर्सफुली हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई करके क्या किया है, ऐड किया है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम न्यूमेरिकली बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजेस। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या चलेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकली चलेंगे। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस मतलब एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है और उसकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो। और जैसा मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, या इट बिकम्स लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। दोनों टर्म उल्टी है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी नेगेटिव हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और यदि एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू लेस नेगेटिव या पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इज इट क्लियर? कृषा, मैत्री बेटा समझ में आया? कृषा समझ में आया? हेलो
कृष्णा बेटा समझ में आ रहा है? अंश, धैर्य, बेटा कल शाम को नहीं आए थे अंश क्लास के लिए? ओके, चलिए। Now the factors which affect the electron gain enthalpy. Factors affecting the electron gain enthalpy. First, size of an atom. Second one, effective nuclear charge. And third one, electronic configuration. These are the three parameters on which These are the three factors on which electron gain enthalpy depends. Size of an atom, effective nuclear charge and electronic configuration. ठीक है? अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका साइज पर डिपेंड कर रहा है। स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, जितना आपका एटम छोटा होगा तो क्या होगा, attraction of added electron towards the nucleus is more, so greater will be the electron affinity. क्योंकि देखिए एटम का साइज जितना छोटा होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, उतना ही इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जितना इजीली वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, मोर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? फर्स्ट पैरामीटर को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। और इसी को मैं यदि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, एटॉमिक साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप प्रॉपर्टी तो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि जब भी आप किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो गैसेस एनायन बनता है वो प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होता है वो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने का जो प्रोसेस होता है या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। यदि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को यदि इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाए सिस्टम के थ्रू और इजीली गैसेस एनायन बनेगा तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। और यदि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसेस एटम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एंड यू हैव सप्लाई द एनर्जी एक्सटर्नली, तो जब आप एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करेंगे तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो जब आपका प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव या फिर मोर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इजीली। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। इनवर्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू एनर्जी की कम होगी, एफिनिटी ज्यादा होगी। और एफिनिटी कम है
यानी एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। तो मैंने यहाँ लिखा कि साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की न्यूमेरिकल वैल्यू मोर नेगेटिव हुई, यानी छोटी हो रही है। और यहाँ मैंने एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? मैथ्री समझ में आया बेटा? मैथ्री, आर यू देयर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यदि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होगी तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, और यदि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेस नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यदि आपका हाफ फिल या फुल फिल एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑर्बिटल्स का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की जो टेंडेंसी होगी वो लेस हो जाएगी, क्योंकि हाफ फिल या फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस जो होती है वो इजी नहीं होती। सो यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी एक्सटर्नली। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब आपको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही लो रहती है या ऑलमोस्ट जीरो रहती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे हम नॉबल गैसेस हैं, नॉबल गैसेस की बात करें, नॉबल गैसेस में हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो नॉबल गैसेस की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की नहीं होगी, क्योंकि या तो उनका डुप्लेट पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फोर्सफुली आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यू हैव सप्लाई द एनर्जी एक्सटर्नली। प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी या क्या होगी, बहुत ही लो रहेगी। तो इफ द हाफ फिल और फुल फिल स्टेबल कन्फिग्रेशन होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लो और ऑलमोस्ट जीरो। So these are the three factors on which electron gain enthalpy depends. Now इन्हीं factors के basis पे हम discuss करते हैं variation of electron gain enthalpy. Variation of electron gain enthalpy. As we move left to right, across the period. As we move left to right across the period, what will happen? Effective nuclear charge increases. As the effective nuclear charge increases, electron affinity increases and electron gain enthalpy becomes more negative.
मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि जब इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो सिस्टम एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की न्यूमेरिकल वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? अब जैसे देखिए मैं पीरियड की बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 1s2 2s2। तो लिथियम से बेरिलियम हम जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इट हैज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली फिल आपका s ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम रहेगी। तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ एक्सेप्शन आया, क्या एक्सेप्शन आया कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी क्या चाहिए थी, मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी, मोर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हुई। रीजन क्या, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है। फिर बेरिलियम से बोरॉन गए, नेगेटिव हुआ, बोरॉन से कार्बन गए, मोर नेगेटिव, कार्बन से नाइट्रोजन, मोर नेगेटिव, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ नाइट्रोजन के केस में उल्टा होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, p3, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, तो यहाँ मोर नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कार्बन तक मोर नेगेटिव होगी, यानी बेरिलियम से बोरॉन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ा, फिर एफिनिटी बढ़ा, फिर एफिनिटी कम हो गया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, क्योंकि p3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। फिर ऑक्सीजन से फ्लोरीन के अंदर और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। सो यहाँ एक वेरिएशन याद रखना है, एक तो एक्सेप्शन किसका है, बेरिलियम का, और दूसरा एक्सेप्शन है नाइट्रोजन का, और रीजन उसका वही है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इज इट क्लियर? अब वेरिएशन इन द ग्रुप, as we move top to bottom, along the group, तो क्या हो रहा है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, as we move top to bottom along the group, एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई है, यानी आपको एक्सटर्नली एनर्जी या तो सप्लाई करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, या फिर इट विल बी मोर आइदर पॉजिटिव और आइदर लेस नेगेटिव। क्या होगी, लेस नेगेटिव। जैसे इसके लिए नेगेटिव है, इसके लिए भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है, फिर और लेस नेगेटिव होगी, फिर और लेस नेगेटिव होगी,
नेगेटिव वैल्यू, लेस नेगेटिव वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे लिथियम के लिए होती है -60 किलो जूल पर मोल, फिर क्या हो गई -53 किलो जूल पर मोल। सोडियम के लिए क्या हो गई, लेस नेगेटिव। फिर पोटेशियम के लिए फिर कम हो गई -48 किलो जूल पर मोल। रुबिडियम के लिए फिर लेस नेगेटिव हो गई -47 किलो जूल पर मोल। सो एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, so that indicates that electron affinity decreases. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। पहला एक्सेप्शन, ग्रुप 15 के लिए नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट मेंबर फास्फोरस। तो इसमें P3 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी P3 कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि P3 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s2 2p3, तो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो। लेकिन जैसे नीचे आएंगे तो नीचे आने पर मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, यानी और ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है, 3s2 3p3, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। डाउन द ग्रुप आने पर हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। रीजन बताएंगे क्या हो सकता है। हाँ जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ क्यों रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, स्टेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका बढ़ रहा है। रीजन देखिए, एक रीजन यहां पर क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसकी साइज छोटी है। साइज छोटी मतलब 7 प्रोटॉन है, पहली ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक नया इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमें ऐड करना है, तो साइज छोटी होने की वजह से फर्स्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट के 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर एटॉमिक रिपल्शन हो रहा है। साइज छोटी होने की वजह से ऑर्बिट्स नजदीक हैं, तो इंटर एटॉमिक रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस जो है ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतना इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इस वजह से आपका रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है और आपको क्या करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो भाई यहां नाइट्रोजन से फास्फोरस में, नाइट्रोजन में क्या हुआ था कि साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा था, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। एक तो P3 कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा छोटी साइज, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस इजी नहीं हुआ, आपको हर्डल्स आए, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो। लेकिन फास्फोरस में क्या हुआ, साइज बड़ा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस के न्यूक्लियस ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया,
इस वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। सेम यही केस ऑक्सीजन और सल्फर के केस में रहता है, यही सेम फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में रहता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 और फ्लोरीन का होता है 2p5। तो भाई डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एफिनिटी कम होती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, लेस नेगेटिव है, और सल्फर के लिए क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, जबकि जनरल ट्रेंड क्या था, डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ बढ़ क्यों रही है, वही सेम रीजन, छोटा साइज है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी सेम फ्लोरीन और क्लोरीन का क्या होता है, लेस नेगेटिव, और क्लोरीन के अंदर उससे ज्यादा पॉजिटिव, मोर नेगेटिव हो जाता है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। सेम वही रीजन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। भाई जनरल ट्रेंड क्या था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, क्योंकि साइज बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन उल्टा है। पहले एलिमेंट के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ये एक्सेप्शन बिहेवियर आपको क्या करना है, याद रखना है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट वेरिएशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, and that is all about the periodic properties, electron affinity and electron gain enthalpy. Is it clear? ठीक है, कितना टाइम बचा है? चलो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब कुछ एक दो एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सब्सटेंस का मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड करती है, एलिमेंट का मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड करती है। तो वो इंपॉर्टेंस मैं कल के सेशन में डिस्कस करूंगा। और एक हमारा एक रिमेनिंग एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? एक सेकंड।